अमेरिका अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से दूरी बना रहा है? क्या व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू के बाद के दौर की तैयारी शुरू कर दी है? और क्या ट्रंप प्रशासन अब चुपचाप उन नेताओं से संपर्क बना रहा है जो भविष्य में नेतन्याहू की जगह ले सकते हैं? इजरायली मीडिया की एक रिपोर्ट ने इन सवालों को अचानक सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो अमेरिका इजराइल संबंधों में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के कुछ अधिकारी उन नेताओं के साथ संपर्क बढ़ा रहे हैं जो नेतन्याहू के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और पूर्व आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ गादी आइजनकोट का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और इजराइल के बीच हाल के वर्षों का सबसे बड़ा सार्वजनिक मतभेद देखने को मिल रहा है। इस विवाद की शुरुआत उस शांति समझौते से हुई जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान के साथ साइन किया। बताया जा रहा है कि ये 14 बिंदुओं वाला एक बड़ा समझौता था जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय संघर्षों को समाप्त करना और विशेष रूप से लेबनान मोर्चे पर तनाव कम करना था। व्हाइट हाउस इस समझौते को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश कर रहा था, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर होने से ठीक पहले घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली लड़ाकू विमानों ने बेरूत में हिजबुल्लाह से जुड़े एक ठिकाने को निशाना बनाया। इस कार्रवाई ने पूरे समझौते को संकट में डाल दिया। ईरान ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और क्षेत्र में तनाव एक बार फिर बढ़ गया। यहीं से ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ट्रंप इस घटनाक्रम से बेहद नाराज थे। बताया गया कि उन्होंने नेतन्याहू के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें कोई समझदारी नहीं दिखाई गई। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू लंबे समय तक करीबी सहयोगी रहे हैं। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेताओं के संबंधों को लेकर चर्चाएं तेज रहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने निजी बातचीत में नेतन्याहू को लेकर बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना रुख कुछ नरम करते हुए कहा कि नेतन्याहू एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कभी-कभी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन तब तक राजनीतिक नुकसान हो चुका था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इजरायली अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अमेरिका द्वारा किया गया समझौता इजराइल पर बाध्यकारी नहीं है। यानी जिस समझौते को ट्रंप अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे थे, उसी पर इजराइल ने खुलकर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद इजराइल के चैनल 12 की एक रिपोर्ट ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप प्रशासन के अधिकारी नेतन्याहू के संभावित विकल्पों के साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं। हालांकि इसे कोई औपचारिक बातचीत या राजनीतिक समर्थन नहीं बताया गया है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे संपर्क अक्सर तब बनाए जाते हैं जब किसी सरकार के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ जाती है। उधर इजराइल की घरेलू राजनीति भी तेजी से बदल रही है। हालिया जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार गादी आइजनकोट की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। कुछ सर्वे में तो उन्हें नेतन्याहू से ज्यादा पसंदीदा प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताया जा रहा है। उनकी नई राजनीतिक ताकत ने नफ्ताली बेनेट को भी पीछे छोड़ दिया है। याद रहे कि इजराइल में अगले आम चुनाव अक्टूबर तक होने हैं। हालांकि राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए समय से पहले चुनाव की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वॉशिंगटन केवल राजनीतिक जोखिम को देखते हुए सभी विकल्प खुले रखना चाहता है, या फिर वास्तव में अमेरिका नेतन्याहू के बाद की राजनीति के लिए जमीन तैयार कर रहा है? फिलहाल इसका कोई आधिकारिक जवाब नहीं है। व्हाइट हाउस और ट्रंप प्रशासन सार्वजनिक तौर पर यही कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के संबंध मजबूत हैं और नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन राजनीति में अक्सर असली कहानी पर्दे के पीछे लिखी जाती है, और जब एक तरफ नाराज राष्ट्रपति हो, दूसरी तरफ विवादों में घिरी सरकार हो और तीसरी तरफ गिरते जन समर्थन के संकेत हो, तो ऐसे बैक चैनल संपर्कों को नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। आने वाले कुछ महीने न केवल इजराइल की राजनीति बल्कि पूरे मध्य पूर्व की कूटनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अब देखना होगा कि ये सिर्फ कूटनीतिक तैयारी है या फिर अमेरिका वास्तव में नेतन्याहू के बाद के दौर की ओर बढ़ रहा है। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।